Welcome back. Good morning, friends. I'm JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation. Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं how to fill in the correct form of the verbs के रूल नंबर 11 to 18. आइए देखते हैं सबसे पहले रूल नंबर 11. रूल नंबर 11 दिया हुआ है एट दिस टाइम टुमारो आने पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें. फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है ही के बाद में स्पेस अ बुक एट दिस टाइम टुमारो. अकॉर्डिंग टू द रूल, जो रूल हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें सिग्निफिकेंस दी हुई है एट दिस टाइम टुमारो. तो हम कौन सा टेंस फिल करेंगे? ये वाला, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब आइए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको फिल करते हैं. तो ही के साथ में विल या सेल, इनमें से किसका यूज होता है? देखिए यहां पर विल का, तो हमने भर दिया यहां पर विल, और विल के बाद में बी, और बी के बाद में वी फर्स्ट में आईएनजी. वी दे रखी है, यानी वी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड, और रीड में लगा देंगे आईएनजी, READING. देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ब को फिल करते हैं. अब आइए देखते हैं रूल नंबर 12, यानी नेक्स्ट. रूल नंबर 12 है बाय प्लस फ्यूचर एडवर्बियल आने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि फ्यूचर एडवर्बियल और उसके पहले दिया हुआ हो बाय, यानी बाय प्लस टुमारो जैसे अगर आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे? कौन से टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखिए शी, और शी के बाद में स्पेस और वर्क बाय टुमारो. अब ब्रैकेट में दिया हुआ है फिनिश. तो किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे कि बाय प्लस फ्यूचर की एडवर्बियल आ गई. कैसे? कि वहां पर दिया हुआ है टुमारो. क्या दिया हुआ है? टुमारो. इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे फिल करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लगा करके. अब जैसे ही या शी है तो उसके साथ में विल या शेल में से किसका यूज होगा? विल का. तो विल का यूज कर दिया, और उसके बाद में हैव लगा दिया, और वर्ब की लगा दी थर्ड फॉर्म. फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड, यानी FINISHED का प्रोनाउंस होगा ट. क्या पढ़ेंगे उसको? ट, यानी फिनिश्ड. विल हैव फिनिश्ड. इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर होता है. और शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय टुमारो. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई, और दिया हुआ है खाली जगह, यानी स्पेस इंग्लिश ग्रामर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कंप्लीट. तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से कंप्लीट होगा हमारा सेंटेंस. इसमें बाय प्लस टाइम और नेक्स्ट ईयर, यानी कि फ्यूचर की एडवर्बियल दी हुई है, तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे. अब आई के साथ में विल और शेल में से किसका यूज होता है? शेल का. तो हमने लगा दिया क्या? शेल, यानी आई शेल हो गया. हैव लगा दिया, यानी यहाँ पर हैव ही लगाना है और कुछ करना नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. अब नेक्स्ट
वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे लिए ब्रैकेट में जो दी हुई है वो है कंप्लीट। तो कंप्लीट हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया। इसको कंप्लीट करते ही कंप्लीट का वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव कंप्लीटेड इंग्लिश ग्रामर। इस प्रकार से हमारा ये वाला सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो और फ्रॉम और फॉर भी दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है आई और आई के बाद में स्पेस और क्रिकेट फॉर 5 years बाय 2022। तो इस वाले सेंटेंस में हम कैसे किस प्रकार से फिल करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा वहां पर बाय भी दिया हुआ है और फ्रॉम भी दिया हुआ है, सॉरी फॉर भी दिया हुआ है, बाय भी दिया हुआ है और फॉर भी दिया हुआ है, यानी फॉर 5 years बाय 2022। तो इसमें कौन सा टेंस फिल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आई के साथ में क्या लगता है, विल और शेल में से शेल, तो हमने लगा दिया शेल। शेल के बाद में हैव और बीन वो भी लगा दिया और वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में हमारे लिए प्ले, तो प्ले का हमने कर दिया आईएनजी लगाकर प्लेइंग। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years बाय 2022। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये रूल 13 कंप्लीट होता है। रूल नंबर 14 बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जैसे कि दिया हुआ है कि मॉडल, मॉडल यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, नीड, नीड नॉट, डेयर, ought to, मस्ट आदि आने पर वी फर्स्ट का प्रयोग करें। यानी क्या होता है कि मॉडल प्लस कोई सा भी मॉडल आ जाए, मॉडल प्लस वी फर्स्ट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन टीच, तो कैन के बाद में क्या लगा दिया, टीच, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से ये हमारा रूल नंबर 14 बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। और अब देखेंगे रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है जैसे कि दिया हुआ है कि प्लीज काइंडली से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो उस वाले सेंटेंस में वी फर्स्ट का यूज करते हैं, यानी वो वाला वाक्य किससे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे सेंटेंस बनते हैं और हम वर्ब की फॉर्म्स का यूज सही तरीके से कर पाते हैं। देखिए रूल नंबर 15 और उसका बी। 15 का बी दिया हुआ है कि यदि वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू हो, किससे शुरू हो, प्लीज या फिर काइंडली से शुरू हो और ब्रैकेट में नॉट प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है, ब्रैकेट में नॉट प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है, तो जो खाली स्थान दिया हुआ होगा आपके लिए प्लीज के बाद में उसमें केवल मात्र डू का यूज करें और कुछ नहीं। ना तो अपन को डस लगाना है और न ही हमें डिड लगाना है, केवल मात्र डू का यूज करें। इस बात को विशेष ध्यान रखना।
एक बार और देख लीजिए कि यदि वाक्य प्लीज काइंडली से शुरू है तो और ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट प्लस वी प्लस, तो खाली स्थान जो प्लीज के बाद दिया हुआ होगा या काइंडली के बाद दिया हुआ होगा उसमें क्या भरेंगे? केवल मात्र डू भरेंगे। क्या भरेंगे? केवल मात्र डू। ओके फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। क्या भरा हमने? प्लीज के बाद में क्या भर दिया? डू, और उसके बाद लगा दिया नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब। जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट डिस्टर्ब।